क्लास 6 एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है ये, पूर्वी। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट यूनिट, फैबल्स एंड फोल्क टेल्स। फैबल्स का मतलब होता है नैतिक, और फोल्क का मतलब होता है लोक, मतलब नैतिक और लोक कथाएं। इसका फर्स्ट स्टोरी जो है वो है अ बोतल ऑफ ड्यू। ओस की बोतल, ड्यू मतलब होता है ओस, तो ओस की बोतल। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे। पहले फर्स्ट है, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। फर्स्ट में है, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस वर्ड से जो मैच कर रहा है पिक्चर उसे हमें सर्कल करना है, घेर देना है। तो पहला है वॉरिड। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित। तो देखिए ये बच्चे को आप घेर देंगे फर्स्ट, जो चिंतित दिख रही है। प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है पौधारोपण, तो फर्स्ट इमेज को आप घेरेंगे। सी में है सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट इमेज को घेरेंगे। डी में है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, तो सेकंड पिक्चर घेरेंगे, इसमें बच्चा जो है आश्चर्यचकित है। अब देखिए सेकंड में है, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। पहला, थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। ठीक है, उस समय को आपको सोचना है जब आपने कड़ी मेहनत की, और उसके बाद क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आई वर्कड हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत किया। आई स्टडीड एवरी डे एंड प्रैक्टिस्ड माई लेसन। मैं रोज़ पढ़ाई किया और अपने लेसन का प्रैक्टिस किया। सेकेंड है, हाउ डिड इट हेल्प यू। इससे तुम्हें सहायता कैसे मिली, तो आंसर हो जाएगा, इट हेल्प्ड मी टू स्कोर गुड मार्क्स। अच्छे नंबर लाने में मुझे सहायता मिली। हाउ डिड इट मेक यू फील, ठीक है, इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तो आई फेल्ट हैप्पी, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए ये स्टोरी है। स्टोरी को हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, ये पार्ट 1 है, भाग 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। नाथा जो है एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिता मरे तो उसके लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ गए। बट लेकिन रामानाथा डिडंट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा अपने उस जमीन की देखभाल में एक दिन भी व्यतीत नहीं किया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इंटू गोल्ड। यह इसलिए क्योंकि उसका एक अजीबोगरीब विचार था। उसे यह विश्वास था कि एक जादुई औषधि होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वह अपना सारा समय उस औषधि के बारे में जानने में बिताता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग जो है उससे हमेशा धोखा देते थे, ठीक है, promising to tell him about it but he didn't give up। हमेशा धोखा यह देख बोल के देते थे कि वो उसे बताएंगे कि औषधि कैसे बनती है, बट ही डिडंट गिव अप। धोखा खाने के बाद भी वह कभी हार नहीं माना। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी का नाम है मधुमती। मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। मधुमती इससे परेशान हो चुकी थी। एंड और ऑल्सो वॉरिड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। ठीक है, वह परेशान थी और चिंतित थी क्योंकि वह देख रही थी कि रामानाथा जो है बहुत ज़्यादा पैसे जो है उस पर खर्च कर रहा है। सी वॉज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे विश्वास था कि कुछ समय बाद ही उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। ठीक है, जो प्रसिद्ध ऋषि हैं उनका नाम क्या है, महीपति। एक दिन महीपति जो है प्रसिद्ध ऋषि, वो उनके शहर आए। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर। ठीक है, रामानाथा उनका शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे उस औषधि के बारे में पूछा, जादुई औषधि के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। ठीक है, जो ऋषि हैं वो आश्चर्यचकित होकर जवाब देते हैं, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज। ठीक है, हिमालय में यात्रा करने के दौरान आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफिकल्ट। मैंने सुना
मैं सुना हूँ कि तुम ये औषधि कैसे बना सकते हो, बट ये यह मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। ठीक है, जो रामानाथा है वो बोलता है, आप मुझे बताइए, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं करते हुए बोलता है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। तुम्हें केले के पेड़ को लगाना होगा और उसमें अपने हाथों से हमें रोज पानी देना होगा। इन विंटर, जाड़े में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीफ, जो सुबह का ओस होता है वो पत्ते पर है होगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बोतल, तुम्हें उस ओस को एक इकट्ठा करना होगा, एक बोतल में इकट्ठा करके रखना होगा। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, जब तुम्हारे पास ओस की बूंदे जो है, ओस जो है 5 लीटर हो जाए तो मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई शब्दों का उच्चारण करूंगा। विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, जिससे वह जादुई औषधि बन जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जो औषधि की कुछ ड्रॉप, औषधि की कुछ बूंदे क्या होगी, किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। अब यहाँ देखिए, रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथा घबराया हुआ था, बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, और बोलता है, घबरा के क्या बोलता है कि जाड़ा जो है, ठंड जो है, वो कुछ महीने के लिए ही होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ठीक है, 5 लीटर ओस की बूंदी इकट्ठा करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू कैन, ठीक है, तो ऋषि क्या बोलते हैं इस पे कि तुम अधिक से अधिक जितना केले के पेड़ लगा सकते हो लगाओ, रोपो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें उसकी देखभाल खुद करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और उसकी बूंदे भी तुम्हें खुद से इकट्ठा करना है अपने हाथों से ही। अब देखिए नेक्स्ट है, लेटेस्ट डिस्कस। अब जितने स्टोरी हम पढ़े हैं उसके अनुसार, ठीक है, हमें इसका आंसर देना है। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा किस चीज में बिलीव करता था, विश्वास करता था, तो आंसर लिखेंगे, रामानाथा बिलीव्ड दैट अ मैजिक पोशन कुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू द गोल्ड, ठीक है, वो विश्वास करता था कि जो जादुई औषधि है वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। सेकंड देखिए, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, जो सेज है, ऋषि है, वो रामानाथा का सहायता कैसे करते हैं, तो आंसर देखिए, द सेज टोल्ड रामानाथा हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, रामानाथा जो सेज है, ऋषि है, रामानाथा को बताते हैं कि जादुई औषधि कैसे तैयार होगा। ही टोल्ड हिम टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम द बनाना लीव्स एंड ब्रिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू टू हिम, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव द रीजन, आंसर हो जाएगा यस, रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज ही कैन प्लांट मेनी बनाना प्लांट्स एंड कलेक्ट ड्यू ओवर टाइम। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हम लोग किए हैं, अब सेकंड करेंगे। रामानाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स, रामानाथा घर गया और अपने पत्नी से बात करने के बाद उसका बड़ा सा खेत था, उसकी सफाई करना शुरू कर दिया जो इतने सालों से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, ठीक है, और वहाँ पे कतारों में बनाना का, केले का पेड़ लगाया। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू डेट फॉर्म्ड ऑन देम विथ अ ग्रेट केयर, ठीक है, वो क्या किया, उसका बहुत ध्यान रखा पेड़ों का, और ठंड के महीनों में केले के पत्ते पर जो ओस था उसको बहुत सावधानी से, बहुत केयर से जमा किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसका साथ दी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप एंड टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, मधुमती जो है बनाना का जो फसल था उसको इकट्ठा करके मार्केट लेके गई और उसको बहुत अच्छा पैसा मिला। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है, कुछ ही सालों में क्या होता है, रामानाथा जो है
और ज़्यादा प्लांट लगा लेता है। एंड दे हैड यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पास बनाना का बगीचा हो जाता है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 6 साल के अंत में उसके पास 5 लीटर ओस हो जाता है। केयरफुली केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज। सावधानी पूर्वक वह बोतल लेकर ऋषि के पास जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। जो ऋषि है वो मुस्कुराते हैं और उस पानी के ऊपर कुछ बिदबिदाते हैं। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। उसके बाद वह बोतल रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं अब इसे आजमा के देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामानाथा उसके कुछ बूंदों को कॉपर के बर्तन के ऊपर, तांबे के बर्तन के ऊपर छिड़कता है और उसके सोने में बदलने का इंतजार करता है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। और वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। ठीक है, यह तो धोखा है, वह ऋषि से कहता है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने जीवन का 6 साल बर्बाद कर दिया। बट सेज महीपति वनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो ऋषि हैं वो मुस्कुराते हैं और उसकी पत्नी मधुमती को आगे आने को कहते हैं। सी केम विथ अ बिग बॉक्स। वह आगे एक बड़े से बॉक्स को लेके, बक्सा को लेके आती है। व्हेन सी ओपेंड इट इनसाइड साइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब वह उसे बक्से को खोलती है तो उसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के चमकते होते हैं। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into the gold. उसके बाद जो आश्चर्यचकित रामानाथा है उसके तरफ देखते हुए ऋषि कहते हैं कि कोई भी जादुई औषधि नहीं है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपने जमीन पर कड़ी मेहनत की और ये बगीचे बनाए। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इस पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तब तुम्हारी पत्नी फलों को बाजार में बेच रही थी। That's how you got this money. इस तरह तुम्हें ये पैसे मिले हैं। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये पैसे, ये धन तुमने अपने कड़ी मेहनत से बनाए हो, ना कि जादू से। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैं ये बात तुम्हें पहले बताई होती तो तुम मेरी भी नहीं सुनते। So I have played a trick on you. इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये तरकीब अपनाई। रामानाथा understood the wisdom behind these words. रामानाथ को इस शब्द के पीछे की समझदारी समझ आ गई। And worked even harder on his plantation from that day on. और उसके बाद से वह और भी कड़ी मेहनत करने लगा अपने पौधारोपण के ऊपर अपने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लेटेस्ट डिस्कस, फिर अब क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्या है, वाई वॉज रामानाथा एंग्री। रामानाथा गुस्सा क्यों था? तो रामानाथा वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक पोशन डिडंट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड एंड ही फेल्ड हिज 6 ईयर वेयर वेस्टेड। सेकेंड है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। इसका आंसर हो जाएगा, रामानाथा वर्कड हार्ड ऑन बनाना प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड बनानास इन द मार्केट टू अर्न मनी। सेकेंड है, लेटस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, पहला है रीड द फ्लोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट मैजिक पोशन। पीपल cheated him often, promising to tell him about it, but he didn't give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. तो first है, complete the sentence with suitable reason. Ramanatha didn't give up because रामानाथ कभी हार नहीं माना क्योंकि he believed strongly in magic potion. वह जादुई औषधि में कड़ी विश्वास रखता था। तो यहाँ लिखेंगे ही बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द मैजिक पोशन। सेकेंड है, रीड द कॉलम
which shows what happened and write the correct outcome in the next column. तो first है what happened. People promised to tell Ramanatha about the magic potion. तो इससे क्या हो गया, they cheated him and took his money. फर्स्ट बी में है रामानाथा वॉज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी. तो बहुत ज़्यादा ये पैसे खर्च कर रहा था, तो इससे क्या हुआ, मधुमती बिकेम वॉरिड दे वुड बिकेम पुअर. मधुमती घबरा गई कि बहुत जल्द वो गरीब हो जाएगी, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे. थर्ड देखिए, राइट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नीचे 3 कथन दिए गए हैं, सही है या गलत है वो आपको लिखना है. तो पहला है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. जो उसका हस्बैंड कर रहा था उससे वो परेशान थी, तो आंसर होगा ट्रू. रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामानाथा अपने खेत को खोदने में बहुत खुश था, तो ये हो जाएगा फॉल्स. द सेज wanted टू शो द राइट पार्ट टू रामानाथा. जो ऋषि हैं वो रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाहते थे, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, सही. ठीक है. बी में देखिए, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड, try it out. Ramanatha sprinkled a few drops of copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. ठीक है. Now first में है, choose the option that list the event given below in the correct order. नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं. The sage smiled. बी में है, Ramanatha gave the bottle to the sage. C. Ramanatha dropped a few drops of water on a copper vessel. D में है, he said something in low voice over the water. E. Ramanatha waited to see if the magic word. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. पहले B होगा, फिर A, D, C, E. अब देखिए सेकंड, fill in the blanks with correct word from the lines given below. तो seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled मतलब होता है छिड़कना, sprinkled some water on it. ठीक है. थर्ड है, how might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel. जब कॉपर तांबे के बर्तन के ऊपर कुछ नहीं हुआ तो रामानाथा को कैसा महसूस हुआ. तो आंसर हो जाएगा he might have felt angry, sad and disappointed. सेकेंड है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट में है, व्हाट डिड सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक अ मैजिक पोशन. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का. द सेज आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना प्लांट्स एंड कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू फ्रॉम देयर लिप्स. अब देखिए सेकेंड है, वाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. तो इसका आंसर लिखेंगे द सेज आस्क्ड, आस्क में ईडी लगा देंगे, आस्क्ड रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो डैट रामानाथा वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. सी है, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर. तो इसका आंसर यहाँ है सी में लिखेंगे, he planted more plants every year and took good care of them. D. Next है D. How did the sage make Ramanatha believe that there is no magic potion. तो इसका आंसर हो जाएगा, he showed that the potion didn't work and explained that wealth came from hard work. E में देखिए, fill in the before and after table from Ramanatha. अब देखिए, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, मतलब कि ऋषि से मिलने से पहले रामानाथ क्या किया. व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, जो ऋषि से मिलने के बाद उसने क्या किया. तो पहला क्या है, बिलीव्ड इन मैजिक पोशन, जादुई औषधि में विश्वास किया. और नेग्लेक्टेड हिज लैंड, और अपने भूमि को नेग्लेक्ट किया, मतलब उस पर कुछ काम नहीं किया. सेकंड में है, वर्क हार्ड ऑन हिज लैंड, ऋषि से मिलने के बाद वह अपने ज़मीन पर कड़ी मेहनत किया. सेकंड, अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और ऋषि से मिलने के बाद उसे समझ आया कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का क्या वैल्यू है, क्या फल है. लेट अस लर्न. ओके, रीड द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. Okay, use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra word in the box that you don't need. Okay, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, ऊपर में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसे यहाँ फिल करना है. तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ
यूज लिखेंगे कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड अपॉन लक। Every day was difficult, but he didn't give up. One day, a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money the next days. Days passed, and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. After 2 months later, he met the same man and asked him for about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you," and he paid the money. ठीक है, तो पहले में यूज हो जाएगा, सेकंड में लक होगा, थर्ड में डिफिकल्ट होगा, फोर्थ में प्रोमिस्ड, फिफ्थ में चीटेड और लास्ट हो जाएगा रिमेंबर। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड इन द कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन कॉलम बी एंड मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। अब देखिए कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों वर्ड्स का उच्चारण सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बी में दिया गया है उसका मतलब लिखना है। जैसे आई है, यहाँ पे आई मतलब मैं होता है और इसे भी हम आई पढ़ते हैं, आई मतलब आँख होता है, तो इसका मतलब आँख होता है। तो वर्ड कॉलम बी का हमें लिखना है मीनिंग, तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमें बॉडी का एक अंग है। उसी तरह योर है, यहाँ भी वही यूर है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर है, ये वो लिखेंगे। ड्यू मतलब ओस होता है और ये ड्यू है मतलब हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, किसी समय में कोई चीज़ होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में हम ड्यू यूज़ करते हैं। सन मतलब ये सन मतलब बेटा होता है और ये जो सन है SUN, सन मतलब सूरज होता है, तो सूरज के लिए हम लिख सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है वन, वन मतलब एक होता है, वोन मतलब जीता होता है, पास्ट टेंस ऑफ विन। उसी तरह एट, एट मतलब होता है खाया और ये एट है, एट मतलब आठ जिसे हम बोलते हैं, तो ये इसलिए यहाँ लिखेंगे नंबर। सी मतलब देखना होता है और ये सी जो है समुद्र की बात हो रही है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है, द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ टेबल एबव हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों का साउंड एक है, दोनों का उच्चारण एक है, आई आई, सन सन, ठीक है, एट एट, सी सी, बट दोनों का मतलब अलग है और स्पेलिंग अलग है, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं होमोफोन्स, राइट। अब देखिए थर्ड में क्या है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल एबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है। यहाँ जो होमोफोन्स लिखा गया है इसमें से किसी चार को आपको सिलेक्ट करना है और ऐसा वाक्य बनाना है जो एक ही वाक्य में दोनों होमोफोन्स यूज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे चार वाक्य में पहला हम लिखेंगे आई कैन सी द सी फ्रॉम द हिल्स। सी और सी दोनों होमोफोन्स है क्योंकि दोनों का उच्चारण एक है लेकिन मतलब अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो आई कैन सी द सी फ्रॉम द हिल्स। दूसरा लिखेंगे माई सन लाइक्स द सन, यहाँ पे ये दोनों होमोफोन्स हो जाएगा। थर्ड है आई हैव 2 आईज, तो यहाँ पे होमोफोन्स आई हो गया और ये आई हो गया, आई हैव 2 आईज। फोर्थ में लिखेंगे आई एट 8 मैंगोज, ओके, तो 8 और 8 यहाँ होमोफोन्स हो गया, आई एट 8 मैंगोज। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विथ फ्रेजेस इन कॉलम बी, use the connecting words given in the middle column to make a meaningful sentence। कॉलम ए और कॉलम बी को जोड़ना है किस चीज़ का यूज़ करके, तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ करके। तो देखिए पहला क्या होगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, फर्स्ट में जोड़ेंगे बिफोर और बिफोर के साथ जोड़ेंगे द डेडलाइन, ठीक है। इसे जोड़ के आपको अपने कॉपी में लिखना है, तो जोड़ लीजिए बुक में, फिर कॉपी में लिख लेना आप। ही डिड नॉट want to try rock climbing, क्लाइंबिंग के साथ जुड़ेगा बिकॉज, बिकॉज के बाद जुड़ेगा ऑफ हीज फियर ऑफ हाइट्स। थर्ड है द चिल्ड्रेन रैन टूवर्ड्स द गेट, गेट के बाद होगा एज,
एज के बाद मैच होगा द बेल रैंक। लास्ट है नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, टूडे के बाद होगा एज सुन एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। अब है थर्ड में देयर आर टू सेंटेंस विथ लेटर बी, ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है लेटर बी को, आपको इसको बस पढ़ना है जल्दी से। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज, अ बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बॉट बाय बंटी भैया, ठीक है, इसे जल्दी से पढ़ना है। लेट अस लिसन, you will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the event in correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Refer to page 36। अब देखिए यहाँ पेज नंबर 36 में क्या है कि यहाँ पे मधुमति क्या क्या की है वो दिया गया है, इसे सुनना है आपको, और सुनने के बाद यहाँ पे इस कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा सेकंड में आएगा वो आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो देखिए ए के सामने लिख लेना 4, बी के सामने 2, सी के सामने 6, डी के सामने 7, ई के सामने 5, एफ के सामने 3 और जी के सामने 1, ठीक है। इस नंबरिंग में ये इवेंट हुआ है। Let us speak. Read aloud flowing words in from the story. Sage, promising, wisdom, trees, and surprise. All these words have letter S in them, but the sound of S is not always the same. ठीक है, ये सारे जो भी लेटर है सब में S वर्ड यूज हुआ है, लेकिन सब में साउंड जो है S का, ध्वनि जो है S का वो सेम नहीं है। जैसे इसमें स को S को हम ऐसी पढ़ रहे हैं, लेकिन विजडम में इसको एस को ज पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रीज ज पढ़ते हैं। सरप्राइज में एस फर्स्ट लेटर जो है एस होता है और सेकंड लेटर ज यूज होता है, ठीक है। तो उसी तरह नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है, तो आपको बताना है किस में हम एस को एस पढ़ेंगे और किस में एस को ज का साउंड आएगा। तो जहाँ एस आएगा उसे हमें इस तरह से एस लिखना है, जहाँ ज का साउंड आएगा वहाँ पे इस तरह से जेड लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेड्स, सैंड, क्लॉथ्स, सी, ठीक है, वॉज, कीज, बैग्स, नोज, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड में देखिए डिस्कस द फ्लोइंग क्वेश्चन विथ पार्टनर, यू मे यूज हिंट गिवन इन ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आपको आंसर देना है। अगर आप चाहें तो ये जो ब्रैकेट में है उसका यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, हार्ड वर्क से कड़ी मेहनत से आप क्या समझते हो, क्या मतलब है आपका। तो इसका आंसर लिखेंगे इट मीन्स डूइंग आवर वर्क ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, ठीक है। इसका मतलब है अपने काम को ईमानदारी पूर्वक और रेगुलरली करना। गिव 3 रीजन वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, ये 3 कारण देना है जिससे आपको लगता है हार्ड वर्क क्यों जरूरी है। तो पहला है इट हेल्प्स अस सक्सीड, ठीक है, ये हमें सफल होने में सहायता करता है। इट मेक्स अस कॉन्फिडेंट, ये हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस लाता है। सी है शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, किसी को अगर कड़ी मेहनत करना है तो आपको उसको क्या आइडिया दोगे। तो पहले वर्क रेगुलरली, है ना, रोज काम करना चाहिए। स्टे फोकस्ड, अपना जो ध्यान केंद्रित जो काम करे उस पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अब देखिए लेट्स राइट वर्क in pair to complete description of banana. You may take help of words given in brackets. Share your answer with your classmates and teacher. अब देखिए यहाँ बनाना के बारे में कुछ वर्ड्स लाइन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका यूज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है बनाना के बारे में, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए। आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, इसका टेस्ट मीठा और क्रीमी होता है। द आउटर स्किन इज स्मूथ एंड सॉफ्ट, जो आउटर बाहरी स्किन मतलब छिलका होता है वो स्मूथ होता है और मुलायम होता है। इट इज़ येलो आउटसाइड, या बाहर से पीला होता है। एंड वाइट इनसाइड, और अंदर से उजला होता है। इट स्मेल्स फ्रेश एंड फ्रूटी, इसका जो स्मेल होता है सुगंध होता है वो क्या होता है फ्रेश होता है और फ्रूटी होता है। इट इज़ हेल्दी, यह हेल्दी होता है बिकॉज क्योंकि इट गिव्स एनर्जी एंड रिच इन विटामिन, क्योंकि यह एनर्जी देता है और
इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होता है। इसी के साथ ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया।